2.2 का पहला प्रश्न देखो, क्या कह रहा है पहला प्रश्न। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, वो अपन क्या करनी है, ज्ञात करनी। ठीक है, अब ये प्रश्न दे रखा है अपन को। अब इस प्रश्नावली का नाम क्या है, एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो हम इसमें क्या मानेंगे, एक चर ही मानेंगे। क्या मानेंगे, एक चर मानेंगे। या तो x मान लो या फिर y मान लो, आप इच्छा से मान सकते हो। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, एक्सिस मानेंगे। अगर आपको किसी संख्या से, संख्या कौन सी हमको पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन, माना कि वह संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और उसमें से क्या कर रहे हैं, 1/2 घटाने संख्या, ये क्या है x, संख्या घटाएंगे अपन 1/2, तो परिणाम भी क्या आएगा, x माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, इसमें से घटा रहे परिणाम क्या आएगा, x माइनस 1/2। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर परिणाम क्या है अपने पास, ये, इसको किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसको इससे गुणा करेंगे, कितने आएंगे आंसर में, 1/8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, तो इसमें क्या बोला कि वह संख्या ज्ञात करो, मतलब इस x का मान करना अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसके बटे में कुछ क्या लगाएंगे, 1, इसको सॉल्व करेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और इनटू में क्या है 1/2, और बराबर में कैसे आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, अब 1 को इस ऊपर वाले पद से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x माइनस 1 क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 4, बराबर में कितने 1/8। हमें x को इधर रखना केवल, बाकी सबको क्या करना है, इधर भेजना है। ठीक है, ये 4 किसमें है, यहाँ पे उधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बराबर 1/8 इंटू 4 गुणक भाग में दे, इधर गए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2x माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 1/2। अब क्या करेंगे, इस -1 को भी उधर भेज देंगे, 2x को इधर ऐसे कैसे, 1/2 भी अपनी जगह पे ऐसे, -1 उधर गया तो प्लस का 1, इसके बटे में क्या लगा दिया 1। अब देखो ये कितना आ गया अपने पास, 2x बराबर 1/2 प्लस 1/1, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और इधर क्या है 2x, 2 और 1 कितने हो गए 3/2, इधर क्या है 2x बराबर कितना हो गया 3/2, 2 और x किसमें है यहाँ पे, 2 से जाएंगे तो केवल x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो 3/2 तो ऐसे कैसे ही, और ये भाग में चले जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा, बटे में इंटू के साथ में यहाँ पे ये बटे हो गया, मतलब जाएगा किसमें, नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा इससे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो x बराबर कितना गया 3/4। तो इसने क्या बोला था कि वह संख्या ज्ञात करो जिसमें से ये घटाने पर और उसको 1/2 गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1/8। x का मान कितना गया 3/4, ये अपना क्या आ गया आंसर। तो इसको देखो प्रश्न नंबर 2 देखो, एक आयताकार तरंगताल का मतलब क्या था, स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल देखा होगा ना टीवी में, असली में हकीकत में, कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, इसको प्रैक्टिकल में कैसे किया है। ये क्या हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, पानी भरा हुआ इसके अंदर, नहाना तो नहीं किसी को। ठीक है, आगे देखो, ये किसके आकार का है, आयताकार। ठीक है, इसकी लंबाई कौन सी हो गई, ये वाली क्या है इसकी लंबाई, और ये क्या है इसकी चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई क्या होती है, इसकी बराबर होती है आमने सामने की आयत के अंदर।
अब क्या हो रहा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगने से। अब क्या करेंगे अपन, माना कि 2 मीटर अधिक, माना कि इसकी चौड़ाई कितनी है, x। इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आगे प्रश्न बढ़ के करेंगे, देखिए इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने, चौड़ाई कितनी है, का कितना है, 2 गुना, चौड़ाई से दुगने, दुगने से 2 मीटर अधिक है। ये दुगना कर दिया, इससे कितना मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। तो ये कर दिया, 2 पक्ष से गुणा कितना जाएगा, 2x प्लस 2। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, x, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2x प्लस 2, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखो, इसका परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप, 2 into लंबाई into चौड़ाई। इसका परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 154 मीटर दे रखा है। अब ये क्या है, आयत है, आयताकार है, मतलब आयत के आकार का है। तो आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 into लंबाई into चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू नहीं तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 तो ऐसे कैसे, मतलब लंबाई कितनी है इसकी, 2x प्लस 2, ये प्लस है, प्लस चौड़ाई कितनी इसकी, x, ठीक है। और आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 154, सीधे क्या लिख देंगे, 154। 154 ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, 2 और x को गुणा, 2 और x को जोड़ेंगे, कितने x हो जाएंगे, 3x प्लस 2। अब 154 इधर है, ऐसे कैसे, इसको इससे गुणा करो, ये यहाँ पे किसका निशान है, इंटू करना, इसको इससे गुणा करेंगे 6x, और इससे भी गुणा होगा, तो कितना आएगा, 6x प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस 4 को इधर भेज दो, माइनस प्लस का जाएगा आएगा तो माइनस 4, हो क्या बच जाएगा, 6x। 154 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 150 बराबर में 6 और x किसमें है, यहाँ पे इंटू में 6 इधर आएंगे तो भाग, भाग का मतलब क्या होता है, बटे हुए। अब 150 के 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6 6 दूनी 12, कितने बचे, 3, 6 पंजे 30, इसको इसको हटा तो क्या आ गया, 25। मतलब x बराबर कितना आ गया, 25। मतलब x क्या माना था हमने, चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे अपन लास्ट में, तो तरंग ताल की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 25, और लंबाई बराबर क्या है इसकी, लंबाई कितनी थी, 2x प्लस 2, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 25 प्लस 25 दूना 50, 50 और ये 2, कितने हो गए, 52 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी, 25 मीटर। तो लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, आगे समझ में। तारो प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है 4.4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप दे रखा है आपको 4 से 2/15 सेंटीमीटर, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न दे रखा समद्विबाहु, मान लो ये त्रिभुज है ABC, समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और इसका आधार दे रखा, आधार का मतलब जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, इसके ऊपर टिका हुआ है, ये कितना दे रखा हमको 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखना कि त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर इसका मान 5 है तो इसका मान भी कितना आएगा, 5, तो इसका मान लिया x, का मान भी कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। अब बताओ एक भुजा कितने की है, x की, एक भुजा कितने की है, x, और एक भुजा कितने की है, 4/3। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 4 से 2/15। तो ये तो मिश्र भिन्न है, इसको सिंपल करेंगे, 15 चौक 60, 60 तो कितने हो गए, 62/15। इधर बटे हुए उसमें 1 लगा दो, बटे हुए तो 1 लगा दो, एलसीएम लेके एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे तो
3x 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, 3x कितने x हो गए 6x और प्लस के 4। ये 3 किस में है यहाँ पे बटे में, इधर जाएगा तो गुणे में, गुणा मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो कट रहा है 3 एकम 3 तीनों पंजे कितने आ गए 62 बटा 5 बराबर कितना आ गया 6x प्लस 4। इस 4 को इधर भेज दो, 62 बटा 5 तो इससे कैसे ही है, इस 4 को इधर भेजा क्या हो गया माइनस के 4, इधर क्या बच गया 6x, इसके बटे में क्या लगा दिया 1, लघुत्तम लेंगे लघुत्तम कितना आएगा दोनों का 5 5 का बाद 5 देंगे तो एक बार 1 को 62 से गुणा करेंगे तो 62 माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 5 में कितने बचेगा 5 बाद 5 को 4 से गुणा 20 तो 5 चौक 20, और इधर क्या चल रहा है 6x, 62 में से 20 चला गया कितने बच गए 42 बटा 5, और इधर क्या है 6x, 6 और x किसमें है यहाँ पे इनटू में, 6 इधर आएगा तो भाग का मतलब ये बटे में क्या और इधर क्या बचेगा x, 6 कम 6 से जाता है 42, तो x बराबर कितना है 7 बटा 5। तो प्रश्न में क्या पूछा था कि दोनों भुजाएं की माप ज्ञात कीजिए, तो इसका माप भी कितना गया 7 बटा 5, इसका माप भी कितना गया 7 बटा 5, तो अपना आंसर कितना जाएगा 7 बटा 5। एक मिनट यहाँ पे ये लिख लेना कि माना कि वह भुजा बराबर क्या है x, द्विबाहुआ मतलब ये भी x और ये भी क्या होगी x। ठीक है, पेपर को पीछे उत्तर पेपर को ये दे रहा है कि 1 से 1 बटा 2, तो 7 के अंदर इसका भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5 कितने बच गए 2, क्या गया 1 से 2 बटा 5, या फिर ये लिखो या फिर क्या लिख सकते हैं अपन 1 से 2 बटा 5, दोनों आंसर क्या है अपने सही। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है हमको 95, यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो दोनों संख्या आपको पता नहीं है लेकिन योग पता है, क्या लिखेंगे अपन माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी x। फिर प्रश्न कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, कौन संख्या दूसरी संख्या वो क्या है पहली संख्या से कितनी अधिक है 15 अधिक है, 15 अधिक है ना। यदि एक संख्या दूसरी से कितनी है 15 अधिक है, तो पहली को क्या मान लिया x, दूसरी में क्या हो गई x प्लस 15। अब हमें क्या दे रखा है दोनों का योग, दोनों का योग बराबर कितना दे रखा हमको x प्लस x 95। ठीक है, तो संख्या एक तो ये हो गई, एक ही होगी, दोनों क्या कर देंगे योग कर देंगे, योग का मतलब क्या हो गया प्लस, तो कितना आ जाएगा 95, x कितने x हो गए 2x प्लस 15 बराबर 95, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 95, ये हो जाएगा तो माइनस के 15, ये माइनस में कितने बचेंगे 80, 2x बराबर कितना आ गया 80, 2 और x किसमें है यहाँ पे इनटू में इधर जाएगा तो 80 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो ये तो क्या है पहली संख्या कितनी आई 40, क्या लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितनी आ गई 40। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी x प्लस 15, x का मान कितना 40 कितना आएगा 55, एक तो आ गई 40, एक क्या आ गई 55, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 40 और 55, बस हो गया। ठीक है, अब देखो पांचवें प्रश्न क्या दे रखा है, दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं में अनुपात जैसे कि 10:15 है, तो इसको काट सकते हैं अपन 5 अब हमें ये रूप दे रखा है, हमें क्या पता है किसके बारे से काटा है इसको, हमें ये नहीं पता है किसके। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे दो संख्याओं में अनुपात दे रखा अपन को, कितना दे रखा है 5:3। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 के पावर से काटा है इसको, 5 दूनी 10 5 3 15। ये तो तुम्हें पता है कि सर ने 5 के पावर से काटा। अब इन दोनों किसकी पावर से काटा आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या मानेंगे अपन? माना कि वह संख्या क्या हो जाएगी x। तो क्या हो जाएगा 5x/3। एक साथ में x लग गया, साथ में क्या लग गया x, मतलब गुणे में हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा? यदि इनमें अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन? 5x में क्या घटा रहे हैं? 3x। कितना आ रहा है? 18। कितना आ रहा है? 18। ठीक है, तो 5x + 3x का कितने बच गए? 10 बराबर 18। x बराबर 18/2। गुणे में दे दोगे तो भाग में 2 9। मतलब x का मान कितना है? 9। अभी तो उत्तर नहीं आया अपना, तो वह संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो संख्या क्या अपने पास 5x/3x। ये तो क्या हो गई पहली संख्या, ये क्या हो गया दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, x की जगह कितना है 9। किसमें है यहाँ पे 5 नाम 45। दूसरी क्या है 3 × 9, 3 नाम 27। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 45, दूसरी कितनी हो जाएगी 27। तो ये क्या गया अपना आंसर। ठीक है, आप लोग परीक्षा में केवल x का मान निकाल के बता देना, यहाँ पे ये भी निकालना ही है। ठीक है ना, तो देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना दे रखा अपन को 51। ठीक है, लगातार पूर्णांक का मतलब क्या होता है? देखो ये 5 है, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8। तो लगातार चल रहा है। ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक को योग कितना दे रखा अपन को 51। अब हमें पता नहीं 5 से 7 है, 11 12 13 है, 21 22 23 है, क्या है अपन को पता नहीं। तो तीनों क्या है? लगातार। मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 1। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। ठीक है, तो पहला तो कैंसिल क्या हो गया अपने 5। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5 + 1 5 + 1 कितना जाएगा 6। अब क्या निकालेंगे तीसरा 5 + 2 कितना जाएगा 5 6 7 आ गया। 5 से क्या जोड़ दिया 1, तो क्या कौन सा गया दूसरा वाला। 5 से जोड़ दिया 2 कितना गया तीसरा। इससे आगे दे रखे हो तो 5 के अंदर 3 5 के अंदर 4 ऐसे जोड़ देंगे अपन। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे अपन 3 लगातार पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमको पता नहीं है, तो पूर्णांक को मान लो कि क्या लिखेंगे अपन इस तरफ है इधर। माना कि इसको बेटा तो क्या समझ में आ गया? ये अंतर समझ में आ गया ना? एक अंतर और दो अंतर। क्या लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक क्या है x, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x + 1। ठीक है, तीसरा पूर्णांक क्या होगा x + 2। अगर आगे पूछता है तो चौथा क्या होता है x + 3। तीनों का योग इसका योग कितना दे रखा है 51। तीनों का योग कर लो कितना आएगा 51। x कितने x हो गए 2 और 1 बराबर में कितने 3x बराबर 51। ये कितना जाएंगे तो -1 तो 51 में 3 चलेगा कितने बचे 50। तो क्या बच गया 3x 3 और किसमें है यहाँ पे गुणे में 3 उधर जाएगा तो भाग में 3 एकम 1 बच गया 3 छंग 16। x का मान कितना गया 16 है। तो पहला पूर्णांक कितना जाएगा 16 + x पहला पूर्णांक बराबर क्या गया 16।
दूसरा क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 कितना जाएगा 17 तीसरा क्या है 16 प्लस 2 बराबर 18 क्या किया 16 17 18 18 ये तीनों पूर्णांक है आंसर तीनों पूर्णांक क्या है तीनों को योग भी करेंगे कितना जाएगा 51 आगे समझ में